गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं और प्रकाश संश्लेषण कौन करता है, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्या मनुष्य प्रकाश संश्लेषण कर सकता है या सिर्फ पौधे ही प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं अभी आपको बताऊंगी। उसके बारे में मैं डिटेल डिस्कस करूंगी। एक्चुअली प्रकाश संश्लेषण क्या है? भोजन कुछ नहीं है, बस भोजन बनाने का एक तरीका है। इसको एक कह सकते हो कि भोजन बनाने की एक प्रक्रिया है, और ये हम मनुष्य इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा भोजन नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि क्लोरोफिल होना चाहिए। तो क्लोरोफिल क्या है? एक पिगमेंट है, एक वर्णक है जो हरे रंग का होता है। क्या हम मनुष्यों में पाया जाता है? नहीं, हम मनुष्यों में वो चीज़ नहीं पाया जाता है। जब हमारे पास वो चीज़ है नहीं तो हम प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। तो ये सीधी सी बात हो गई कि जब भी हमसे कोई पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, कौन करता है और किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, तो इस प्रश्न का एक ही उत्तर है कि प्रकाश संश्लेषण सिर्फ और सिर्फ हरे पौधे करते हैं, हरे पेड़ पौधे ही करते हैं प्रकाश संश्लेषण। कोई मनुष्य, कोई जीव जंतु, कोई जानवर नहीं करता है। एक है ब्लू ग्रीन अलगी, वो प्रकाश संश्लेषण करता है क्योंकि ब्लू ग्रीन अलगी उसके पास होता है, उसके पास क्लोरोफिल पाया जाता है, इस वजह से वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाता है। वो बहुत ऊपर की बातें हैं, आपके कक्षा के लिए के हिसाब से वो चीज़ नहीं पढ़ना है। तो मैं ये पढ़ूंगी कि प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे में कौन सा ऐसा भाग है जो इस काम को पूरा करता है। तो इस काम को पूरा करने के लिए उसका जो पत्ती होता है, लीफ, ये है आपका लीफ। ये देखिए, ये पेड़ पौधे का लीफ है, ये फ्लावर है, दिस वन इज योर फ्लावर, और ये उसका लीफ है। तो इस लीफ का ही मेन काम क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण करना। देखिए इसका कलर कैसा है? ग्रीन कलर है, इस लीफ का कलर ग्रीन कलर है। और ग्रीन इसका कलर, ये यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि आखिर पत्ती का कलर ग्रीन क्यों है, आखिर पत्ती का रंग हरा क्यों है? तो इसलिए पत्ती का रंग हरा है क्योंकि इसमें वर्णक पाया जाता है, एक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, पिगमेंट। इंग्लिश में उसको हम क्या कहते हैं? पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। और उस क्लोरोफिल को हिंदी में हम कहते हैं पर्णहरित पाया जाता है। उसी वर्णक, उसी पिगमेंट्स के पाए जाने के कारण ये जो हमारा लीफ है, इस लीफ का कलर कैसा होता है? इस लीफ का कलर ग्रीन कलर का होता है। और इसके पास ये कैपेसिटी होता है, इसके पास ये शक्ति कह सकते हो, ये शक्ति होता है कि ये प्रकाश को, सनलाइट को, सूर्य के प्रकाश को वो क्या कर सकता है? अब एब्जॉर्ब कर सकता हो। और इस सूर्य के प्रकाश को लेकर के क्लोरोफिल और जड़, ये देखिए, ये इसका जो सबसे लास्ट का पार्ट होता है, ये आपका लीफ हो गया, और ये इसकी फ्लावर हो गई, और ये जो अंदर का जो पार्ट्स होता है ये हमारा क्या होता है? ये इसका स्टेम है, और स्टेम से जस्ट आप जब नीचे जाएंगे तो वो जड़ है, जिसको हम क्या कहते हैं? रूट कहते हैं इंग्लिश में। तो वो रूट हमारा जमीन के अंदर धसा होता है, और जमीन के अंदर क्या होता है? पानी होता है। तो पानी होता है, बहुत सारा डिफरेंट तरह का मिनरल्स में उसमें पाया जाता है, विभिन्न प्रकार के खनिज लवण भी पाया जाता है। उस सारी चीज को वो जड़ खींच करके ऊपर की ओर देता है। ऊपर की ओर किसको देता है? ऊपर की ओर उस पत्ती को देता है। और पत्ती वहां जब उसको मिल जाता है, पानी भी मिल जाता है, साथ साथ उसको खनिज लवण मिला, इसके साथ साथ वो उस पत्ती में जो वर्णक पाया जाता है, ये वर्णक, इसमें जो ग्रीन कलर का जो वर्णक है, ये इस वर्णक से प्रकाश को भी कैप्चर करता है, ये प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है। तो ये 3 चीज़ें हो गया। चौथी चीज़ एक और होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे वातावरण में बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। हम भी सांस के रूप में क्या लेते हैं? सांस के रूप में हम ऑक्सीजन गैस को लेते हैं, जो शुद्ध गैस है। ऑक्सीजन गैस को हम सांस के रूप में लेते हैं, और हमारे वातावरण में वो 21% में है।
21% हमारे पूरे वायुमंडल में 21% उपस्थित है। उसी में से हम क्या करते हैं कि शुद्ध गैस को हम लेते हैं जिसका नाम है ऑक्सीजन, और छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। उसी छोड़े हमारे द्वारा जो छोड़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जीव जंतुओं के द्वारा जो छोड़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, साथ साथ जो प्रदूषण के द्वारा, जैसे कि यातायात से भी बहुत आपका वाहन वगैरह जब पेट्रोल जलता है, डीजल जलती है या धुआं होता है, तो उन सबसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। उन सारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ये जो लीफ है, लीफ के पास, इसको एक छोटा सा पत्ती मत समझिए, ये लीफ के पास इतनी कैपेसिटी होता है कि इसमें इस चीज़ को ये अवशोषित करता है। अब यहाँ से ये एक बात और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये अपने शरीर के अंदर कैसे लेता है। ये पेड़ पौधा देखने में तो बोलता भी नहीं है, बात भी नहीं करता है किसी से, आखिर ऐसा कैसे कर लेता। तो आपको पता है कि ये जो लीफ है, देखने में हमें लग रहा है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बस एक हरा सा है पत्ता। नहीं, आप इसको माइक्रोस्कोप में जब ले जाएंगे, जब देखेंगे इसको, तो इस लीफ के किनारे किनारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बहुत छोटे छोटे से छेद पाए जाते हैं, छिद्र होते हैं, जिसको हम विज्ञान की भाषा में रंध्र बोलते हैं। हिंदी में उसको हम क्या बोलते हैं, रंध्र। छोटे से पोर होते हैं, एकदम स्मॉल माइन्यूट साइज का एक पोर्स पाया जाता है जो माइक्रोस्कोपिक होता है। ऐसे आप जो देखेंगे नग्न आंखों से, खुली आंखों से आप देखना चाहेंगे तो आप उसको अच्छे तरीके से नहीं देख पाएंगे। लेकिन इस सारे मार्जिन पे, जितना भी आपका जो ये पत्ती का किनारा है, इस किनारे पे छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। इस पोर्स को हम स्टोमाटा कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं, और हिंदी में इसको हम रंध्र बोलते हैं। इसी स्टोमाटा में ये कैपेसिटी होता है कि यही ऑर्गन, हमारे पत्ती में यही एक ऐसा ऑर्गन है जो कार्बन डाइऑक्साइड, वातावरण में जो पाए जाने वाला जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसको ये क्या करता है, अवशोषित करता है। ये अवशोषित करता है, लेता है। लेने के पीछे क्या कारण है, ऐसा कुछ नहीं, ये सांस के रूप में नहीं लेता। सांस के लिए इसको भी शुद्ध ऑक्सीजन गैस ही चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये सांस के लिए नहीं लेता है, ये सांस के लिए ऑक्सीजन गैस ही लेता है। ये जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है तो दिन में लेता है, और इसलिए लेता है कि उससे वो खाना बनाता है। क्या बनाता है, उससे वो अपना भोजन बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लिया, कितनी सारी चीज़ मैं बताई। CO2, ये मैं आपको बता रही हूँ। एक तो CO2 इसने लिया, और जड़ से क्या ले लिया, जड़ से इसने वाटर ले लिया, पानी ले लिया, ठीक। और सूर्य के प्रकाश से क्या ले लिया, ये जो सूर्य हो गया आपका, सूर्य के प्रकाश, मैं आपको अभी दिखाती हूँ, मैं उस फॉर्मूले को लिख लूँ। सूर्य के प्रकाश, इस सनलाइट जो आपका है, इस सनलाइट से को कौन लेता है, क्लोरोफिल लेता है, क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल उसको अवशोषित कर लेता है, और ये सभी चीज मिल करके क्या बना देता है, ये ग्लूकोज बना देता है, ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है, ये ग्लूकोज बनाता है। देखिए ये मेरा फॉर्मूला है, शायद आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसे मैं नोट्स दे दूंगी तो ये चीजें बनता है। मतलब सीधी सी बात, मैं नोट्स दे दूंगी, नोट्स में आप देख लेना। यानी ये पत्ती जो है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिया, और इसी छेद से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ले लिया। इस छेद को आप देखिए, इससे इसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिया। उसके बाद सूर्य का प्रकाश जो है, ये क्लोरोफिल उसको, सूर्य के प्रकाश को क्या किया, अवशोषित कर लिया। और जड़, नीचे का जो जड़ है, उस जड़ से पानी ले लिया। और ये तीनों चीज जब एक साथ जब मिलता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या होता है, भोजन बनाता है। भोजन में ये क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। अब इस ग्लूकोज का क्या इस्तेमाल है, ये ग्लूकोज जब यहाँ पत्ती में बना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्ती के पास रह गया तो पत्ती ही जिंदा रहेगा, नहीं। यदि तो पूरा पेड़ पौधा मर जाता ना, लेकिन ऐसा नहीं होता ना, पूरा पेड़ पौधा जिंदा रहता है। क्यों, क्योंकि ये पत्ती के पास ना एक और अंदर, आप ऊंचे क्लास में जब जाओगे तो पढ़ोगे, वो चीज़ आपको अभी नहीं पढ़ना है। इस पत्ती के पास में ना एक नली सा होता है, ऐसे ऐसे नीचे की ओर, पूरे हर जगह जगह नली की ओर फैला होता है ना। उसको हम क्या कहते हैं, फ्लोएम कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम कहते हैं, ठीक। तो जाइलम जो होता है, वो उसका काम होता है पानी को ऊपर की ओर ले जाना, नीचे, ऊपर से तो पानी मिलेगा नहीं, तो जड़ से ऊपर की ओर पूरे तना को देना, पत्ती को देना, फल को देना, फूल को देना, सबको देना, और सबको पानी मिलता रहता है। तो ये काम जाइलम का काम होता है। और फ्लोएम का मेन काम क्या होता है, फ्लोएम भी एक नली की तरह होता है, जो सब जगह ऐसे 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 फैला हुआ है, बिल्कुल सब जगह फैला हुआ है।
और उसका मेन काम क्या होता है कि पत्ती जो भोजन बनाया, खाना बना दिया पत्ती ना, अब ये पत्ती जब खाना बना दिया तो उस खाना को अपने पास सिर्फ नहीं रखेगा, उसको जितना जिंदा रहना है वो अपने पास से स्टोर रखता है, उसके बाद सब जगह भेज देता है। वो तना को दे देगा, जड़ को दे देगा, फल को दे देगा, फूल को दे देगा। ठीक, इस तरह से सभी को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, वो बांट देता है। ये प्रक्रियाएं जो होती है, इसी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। यानी आपसे कोई पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण किसको कहते हैं, तो आप सीधे कह सकते हो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी ये सब, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी, सूर्य का प्रकाश जो क्लोरोफिल उसको अवशोषित करता है, इन सब चीज को मिलाने के बाद क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन गैस बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन गैस। ग्लूकोज का क्या काम होता है, ये एक ग्लूकोज, एक छोटा सा ग्लूकोज है, वो जब ढेर सा ग्लूकोज एक दूसरे के साथ जब मिल जाता है तो स्टार्च बन जाता है, वो ढेर सा स्टार्च। अब आप पूछ रहे हो कि स्टार्च क्या होता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ स्टार्च क्या होता है। अब ये देखो, अब ये देखिए, ये मेरे पास क्या है, भिंडी है, और ये मेरे पास क्या है, मैंगो है, आम है। आम छोटा सा भी आम, अभी बहुत सारा गांव में इतना सारा दिख रहा है, पूछो मत। है, तो ये मैंगो है, ये आम है। कभी आपने सोचा है कि ये फल पहले बहुत छोटा होता है, छोटा साइज से, अभी देखो मैं दिखाती हूँ साइज आपको, ये छोटा सा आम है ना, कुछ कुछ आम का साइज देखो, ये बड़ा सा हो गया है ना, बड़ा हो गया ना, ये छोटा आम है, ये बड़ा आम है। आप सोच रहे हो कैसे ये छोटा था फिर बड़ा हो गया, कुछ नहीं, रोज ऐसे ऐसे प्रकाश संश्लेषण करता है। रोज पेड़ पौधा अपना क्या करता है, भोजन बनाता है, पत्ती भोजन बनाता है, उसके बाद जितना जरूरत होता है उतना वो यूज करता है जीने के लिए। उसके बाद सब जाकर के तना में, और उसके साथ साथ ये फल में जाकर के इकट्ठा होता जाता है, पूरा इकट्ठा। देखते हो ना, आम जब पक जाता है, तो जब इसका आप मैंगो शेक बनाते हो, है ना, तो मीठा मीठा लगता है ना, क्यों लगता है, क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज होता है, इसके अंदर ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का भी अलग सा ग्लूकोज होता है जिसको हम फ्रक्टोज कहते हैं, फ्रूट शुगर कहते हैं उसको हम, है। तो उसी वजह से ये मीठा लगता है ना। तो ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। ये सब्जी वगैरह भी आप सोच रहे हो, पहले भिंडी छोटी सी थी ना, अब जैसे मैं दिखाती हूँ आपको भिंडी, देखो ये भिंडी कितनी पतली सी लग रही है देखने में, और ये कितनी मोटी सी लग रही है, क्यों, क्योंकि इसमें ज्यादा स्टार्च जमा हुआ है, इसमें ज्यादा फूड जमा हो चुका है, इसमें कम है ना। तो ये फूड आता कहाँ से, ये पतला से मोटा कैसे होता जा रहा है, कुछ नहीं, ये पत्ती खाना बनाता जाएगा, जितना जरूरत होगा वो उसको इस्तेमाल करेगा, और सब वो तने को और यही फल को देता जाता है, ये फल अपने पास इकट्ठा करता जाता है, और इसी को तोड़ करके आप इसकी क्या बनाते हो, सब्जी बनाते हो। क्या बनाते हो, सब्जी बनाते हो। तो हम मनुष्य क्या करते हैं, इसको तोड़ करके सब्जी बना के खाते हैं, तो हमें भी ग्लूकोज मिल जाता है, हमें भी स्टार्च मिलता है, हमारे शरीर को भी ऊर्जा मिलता है, हमारे शरीर में भी खनिज लवण चला जाता है ना। तो हम बनाते नहीं है, हम खाना नहीं बनाते, हम बना हुआ खाना को, जो पेड़ पौधा खाना बनाता है, उसको बस क्या करते हैं, तोड़ते हैं, उसके बाद पकाते हैं, पका करके खाते हैं। मेरे शरीर में वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो शक्ति नहीं है कि हम सूर्य के प्रकाश को ले करके और पानी को ले करके और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर खाना बनाते हैं। नहीं, ये काम कौन करता है, ये काम जब भी करेगा तो आपका पेड़ पौधा ही करेगा, क्योंकि पेड़ पौधे के पास वो ऑर्गन पाया जाता है, वो चीज पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं, जिसको हम स्टोमाटा कहते हैं। स्टोमाटा के पास ये कैपेसिटी होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने शरीर के अंदर इनटेक करे। क्लोरोफिल के अंदर ये कैपेसिटी होता है कि वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करे। ठीक, तो ये पूरी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जब हो जाती है तो उसमें ग्लूकोज बना दिया ना, तो खाना बनाने के बाद ऑक्सीजन गैस भी वो बनाता है साथ साथ। तो ऑक्सीजन गैस आप सोच रहे हो वो क्या होता है, कुछ नहीं होता, वो ऑक्सीजन गैस इसी ये पत्ती के ऊपर जो ये छेद है ना, जिसको रंध्र, जिसको आप स्टोमाटा कहते हो, पर्ण रंध्र, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्टोमाटा। ये स्टोमाटा जो आपका है, इस स्टोमाटा क्या करता है, इसको बाहर निकाल देता है, बनता जाएगा ऑक्सीजन गैस, और इसको अपने शरीर से बाहर निकालता जाएगा। बाहर निकालेगा कहाँ, ये वायुमंडल में आएगा, ये इन्वायरमेंट में आएगा। जब ये वातावरण में आता है तो हम मनुष्य, जीव जंतु, सभी लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को सांस के रूप में लेते हैं। ठीक, इतना तक भी पेड़ पौधा भी जीने के लिए सांस के रूप में क्या लेता है, ऑक्सीजन गैस ही लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल नहीं करता है। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछा जाता है कि रात में हम लोग रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्यों नहीं सोना चाहिए, ये प्रश्न पूछा जाता है हमेशा। आप लोग के लर्निंग आउटकम एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जानते रहो कि रात में हम पेड़ के नीचे क्यों नहीं सो सकते या क्यों नहीं सोते हैं, ऐसा क्या बात होता है भाई। तो बात बस सीधी सी यही होती है कि रात में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है,
यानी रात में पेड़ पौधा भोजन नहीं बनाता, कैसे बनाएगा? प्रकाश है ही नहीं ना, सनलाइट रात में नहीं होता। और चंद्रमा का जो लाइट होता है उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इतना ज़्यादा अमाउंट में भी नहीं है कि जिससे वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर सके। तो दिन में सूर्य की रोशनी उसको मिलती है, दिन में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, तो दिन में ऑक्सीजन बनता है, रात्रि में नहीं। रात्रि में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं बनेगा। तब जब नहीं बनेगा तो पेड़ पौधा उस समय क्या करता है? चुपचाप स्थिर रहता है और जीने के लिए सांस के रूप में क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेता है, वो ऑक्सीजन लेता है, जो हम लेते हैं। जो हम ले रहे हैं वो भी ऑक्सीजन, दिन में भी ऑक्सीजन लेता है, रात में भी ऑक्सीजन। यानी आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि पेड़ पौधा सांस के रूप में किस गैस का इस्तेमाल करता है, तो ऑक्सीजन ही इस्तेमाल करता है। जो हम जीव जंतु करते हैं वही वो भी करता है, ठीक। तो इसीलिए हम पेड़ के नीचे रात में नहीं सोते, क्योंकि पेड़ पौधा भी सांस के रूप में ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। हम भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ रहे हैं, तो जो पेड़ पौधा छोड़ रहा है वो हम ज़्यादा अमाउंट में लेते जाएंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हो एक विषैली गैस है। कैसी गैस है ये एक विषैली गैस है। और इस गैस को ज़्यादा हमारे शरीर में यदि इसकी प्रतिशत हो जाता है तो मनुष्य की मौत हो सकती है। इसीलिए पेड़ के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। तो ये हुआ आपका प्रकाश संश्लेषण। तो अब आपसे यहाँ से ये प्रश्न देखिए, मेनली मेरा फोकस आपका ये है कि आप नोट्स तो तैयार करो ही, 5वीं कक्षा का या जो भी आपका है सिलेबस उसको तैयार करना तो है ही, फेयर बनाना है। नोट्स वो तो मैं देती जा रही हूँ आपको, फेयर का मैं देती हूँ आपको PDF, मैं हमेशा सेंड करती हूँ आपके व्हाट्सएप पे। तो मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि उसमें कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। पहला क्वेश्चन तो ये है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करने के लिए किस किस तत्व की जरूरत है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? हरी पत्ती चाहिए। हरी पत्ती यानी क्लोरोफिल उसमें होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए और पानी होना चाहिए ना। इतने सारे चीज़ के मिलने के बाद तब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी होती है। दूसरा प्रश्न ये होता है कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने शरीर के अंदर कैसे लेता है, किस चीज़ से लेता है, किस पार्ट से, किस भाग से लेता है। तो वो है आपका स्टोमाटा, जिसको हम पर्णरंध्र बोलते हैं, ठीक। तीसरा क्वेश्चन आपका ये आता है कि क्लोरोफिल, ये जो क्लोरोफिल है आपका, क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल का रंग हरा होता है। कैसा होता है? ये हरे रंग का एक वर्णक होता है, इसको हम इंग्लिश में पिगमेंट बोलते हैं, ग्रीन पिगमेंट होता है। और तीसरा क्वेश्चन है कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो क्या बनाता है पेड़ पौधा, आखिर इस प्रोसेस के द्वारा क्या बनाता है? तो पहला तो ये ग्लूकोज बनाएगा और दूसरा क्या बनाएगा? ऑक्सीजन गैस बनाएगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि सभी लोग पेड़ लगाएं। विश्व पर्यावरण दिवस के दिन सभी लोग क्या करते हैं? पेड़ लगाते हैं ना। वृक्ष दिवस के दिन भी हम लोग पेड़ लगाते हैं। क्यों? क्योंकि एक एक पेड़ भी यदि हम लगाते जाएंगे तो जितना ज़्यादा पेड़ लगेगा उतना ज़्यादा पेड़ पौधा क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण करेगा और ऑक्सीजन बनाएगा। जब वो ऑक्सीजन बनाएगा तो क्या होगा? हमारे वातावरण में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन रहेगा और हमारा वातावरण शुद्ध रहेगा और हमें सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है कि नहीं, आप पेड़ लगाएं, जरूर पेड़ लगाएं। विश्व पर्यावरण के दिवस के दिन, वृक्ष दिवस के दिन, विश्व वानिकी दिवस के दिन, इन सभी दिन आप पेड़ जरूर लगाएं। ऐसे भी अपने घर के आसपास पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। और ऐसे पेड़ लगाएं जो छायादार भी हो और फलदार भी हो, छाया भी देता हो और फल भी देता हो। इस तरह के वृक्ष को जरूर लगाएं जो औषधि का भी काम करता हो, जैसे नीम हो गया, पीपल हो गया, बरगद हो गया। इन सब पेड़ को लगाना बहुत ही अच्छी बात है। एक पेड़ तो नीम का होना चाहिए अपने घर के आसपास, है ना। ऐसा नहीं सिर्फ कि सजावट करने वाला जो है डेकोरेटिव ऑर्नामेंटल्स प्लांट को ही नहीं लगाना चाहिए, वो ऐसे प्लांट्स को आप लगे। तुलसी लगाइए। आपको पता है तुलसी में इतनी कैपेबिलिटी होती है, इतनी कैपेसिटी होती है कि और पेड़ पौधे की अपेक्षा 1000 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन बना सकता है वो। इसलिए हर घर में एक तुलसी होना चाहिए, हर घर में एक तुलसी होना चाहिए। आप तुलसी को जिंदा रखने के लिए कुछ ना करें, उसमें पानी देते रहें रोज। उसमें सुबह सुबह जब आप नहाते हो या ऐसे भी नहाने के बाद तो देना ही चाहिए, क्योंकि तुलसी हमारे धर्म ग्रंथों के हिसाब से कहा जाता है कि तुलसी माता है जो भाई उनकी पूजा करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं यही बात होता है कि उनमें इतना ज़्यादा कैपेसिटी होता है ऑक्सीजन बनाने का, और पेड़ पौधे की अपेक्षा 1000 गुना ज़्यादा वो ऑक्सीजन बना सकता है। इस वजह से उनका एक चीज़ जोड़ा गया है कि भाई तुलसी माता है, उनको पूजा करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू माइंड मैं ऐसा सोचती हूँ। इसलिए तुलसी का पेड़ हर घर में होना चाहिए। तो ये था आज का हमारा प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लर्निंग आउटकम एग्जाम के लिए या ग्रेड लर्निंग का जो भी एग्जाम आपका होता है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपको याद करना है।
और इसकी जहाँ तक एक जो 1 वर्ड का क्वेश्चंस आंसर होता है उसका मैं पीडीएफ आपको देती हूँ। उस पीडीएफ से आप उसको डाउनलोड करें, डाउनलोड करके उसको अच्छे से अपने फेयर की कॉपी में लिखें और लिख करके उसको रोज़ पढ़ें। डेली पढ़ने से क्या होता है ना कि क्वेश्चंस का आंसर याद भी हो जाता है और फिर हमें उसके बारे में समझ बढ़ती है। जैसे पहली बार जब हम पढ़ते हैं तो मुझे लगता है थोड़ा आता है मुझे, फिर थोड़ा-सा पढ़े, फिर थोड़ा-सा पढ़े, मतलब डेली आप पढ़ते जाओगे तो उस सब्जेक्ट पे क्या होता है, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जैसे प्रकाश संश्लेषण पढ़ा ना, तो उस पे आपकी पकड़ बन जाएगी। तो पढ़िए, पढ़ना है। और ये आपका आज का चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू।